वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या यह कैंडी वास्तव में कोई दवा है? क्या वास्तव में यह कैंडी खांसी को 5 मिनट में ठीक कर सकती है, या सिर्फ एक कैंडी ही है जो मुंह में मीठा टेस्ट लाती है? ऐसे कई सारे सवाल इस टेबलेट को देखने के बाद दिमाग में आते हैं, क्योंकि इस टेबलेट को इस तरह की प्रिपरेशन में ही बनाया गया है जिसे आम भाषा में तो कैंडी कहते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में इसे लोजेंसेस कहा जाता है। और यह एक दवा का ही रूप है, जैसे गले से जुड़ी हुई समस्याओं तथा रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। कौन कौन सी समस्याओं में इसे दिया जाता है, इसमें कौन सी दवाइयाँ मिलाई गई है, इसको कैसे लेना होता है तथा क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं, यहाँ एक एक करके इन सभी बातों को हम जान लेते हैं। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन लोजेंसेस में कौन सी दवाइयाँ मिलाई जाती है। तो जो दवाइयाँ मिलाई जाती हैं उनमें एमाइल मेटाक्रेसोल तथा डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, यह 2 दवाइयाँ होती है। इसमें एमाइल मेटाक्रेसोल यह एक एंटीसेप्टिक दवा है जो गले में होने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, जिससे कि गले तथा मुंह में इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। साथ ही यह गले में दर्द तथा सूखी खांसी को ठीक करने में भी मदद करता है। इस दवा में डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन यह एक कफ सप्रेसेंट दवा है जो ब्रेन में कफ सेंटर को ब्लॉक करने का कार्य करती है। यह कफ सेंटर खांसी के लिए जिम्मेदार एक सेंटर है। जब कफ सेंटर को ब्लॉक कर दिया जाता है तो मरीज को खांसी नहीं आती, मरीज की खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और इस तरह से दोनों दवाइयाँ मिलकर कार्य करती है। इस टेबलेट को कब दिया जाता है, तो यहाँ तक आप यह जान ही पाए होंगे कि यह दवा मुख्य रूप से सूखी खांसी को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। सूखी खांसी एक प्रकार की ऐसी खांसी है जो एलर्जी के कारण, गले में किसी फॉरेन पार्टिकल के रह जाने के कारण, इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। इस समय मरीज को तेज खांसी चलती है। यह लगातार चल सकती है और रुक रुक कर भी चल सकती है, लेकिन इस खांसी के साथ में स्पूटम या म्यूकस नहीं आता, सिर्फ खांसी ही होती है। तो इस खांसी को ठीक करने के लिए यह लोजेंसेस प्रयोग लिए जाते हैं। साथ ही जब व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ गले में दर्द होने लग जाता है तब भी इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है। और खांसी के दौरान गले में इन्फेक्शन होने के बचाव के लिए भी यह टेबलेट फायदेमंद है। इस लोजेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक कैंडी की प्रिपरेशन में है, जिस कारण से आपको मेडिकल स्टोर पर यह बिना डॉक्टर की एडवाइस भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं रहा कि आपको यह कैंडी की तरह ही खानी है। यह एक प्रकार की दवा है, तो इसको भी लेने का फिक्स तरीका होता है, इसकी फिक्स डोज होती है जो आपको जानना आवश्यक है। अगर डोज की बात करें तो इसकी 1 लोजेंस सुबह तथा 1 लोजेंस शाम को कैंडी की तरह चूसनी होती है। और इसको प्रयोग करने के बाद में लगभग 20 मिनट तक आपको कुछ खाना या पीना नहीं होता है, जिससे कि गले में दवा रुक जाए और अच्छी तरह से अपना काम कर सके। अगर 2 बार से ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दिन में 3 बार भी इसे लिया जा सकता है। कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से छोटी है तो उनमें पूरे दिन में 1 लोजेंस, 1 टेबलेट ही दी जाती है, जिसे आप 2 भागों में आधी सुबह तथा आधी शाम को करके बच्चे में दे सकते हैं। यह दवा डायरेक्ट गले पे असर करती है, इसलिए इसका रिजल्ट ही बहुत ही जल्दी मिलता है। साथ ही इसको खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि यह प्रिपरेशन जीआई ट्रैक्ट पेट में नहीं जाती, सिर्फ मुंह में ही घुलकर रह जाती है। और प्रेग्नेंट लेडी में अगर यह दवा देनी हो तो एक बार डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। इस लोजेंस के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वैसे तो बहुत ही सेफ प्रिपरेशन है, सामान्यतः इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। फिर भी यदि कोई व्यक्ति है जिसमें इसमें जो दवा मिलाई गई है वे साइड इफेक्ट करे, तो उस समय मरीज में हल्का चक्कर आना, नींद आए जैसा लगना, उल्टी जैसा लगना, जीभ का कड़वा हो जाना, हल्का कन्फ्यूजन हो जाना, सिर चकराना, घबराहट होना, इस तरह की कुछ समस्याएं हो सकती है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे तो इस लोजेंस का प्रयोग नहीं करें, और यह लक्षण बहुत ही अगर ज़्यादा हो जाए तो उस समय डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस तरह से आज हमने सूखी खांसी को तुरंत रोकने वाली एक दवा के बारे में जाना जो एक कैंडी की फॉर्म में बनाई जाती है।